जब भी हम किसी को ध्यान करते हुए देखते हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध की मूर्ति हो, कोई प्राचीन योगी हो या आज के दौर का कोई आधुनिक साधक, एक चीज हमेशा समान होती है, उनकी बैठने की मुद्रा। वे सभी एक अचल स्थिरता के साथ बैठे होते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, तनी हुई और आकाश की ओर होती है। अक्सर जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर रीढ़ का सीधा होना इतना जरूरी क्यों है? क्या हम सोफे पर आराम से पीछे टिककर या बिस्तर पर लेटकर ध्यान नहीं कर सकते? क्या ईश्वर या शांति केवल उन्हीं को मिलती है जो सीधे बैठते हैं? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक नियम का पालन करना नहीं है। रीढ़ को सीधा रखना कोई जिद नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान के गहरे रहस्य छिपे हैं। इसे सबसे पहले भौतिक स्तर पर समझते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों की एक श्रृंखला नहीं है, ये हमारे शरीर का मुख्य स्तंभ है। वो हाईवे है जिससे होकर हमारे मस्तिष्क और शरीर के बाकी अंगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। हमारी रीढ़ के भीतर मेरुरज्जु सुरक्षित रहती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम झुककर बैठते हैं या अपनी पीठ को गोल कर लेते हैं तो हम अनजाने में इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा देते हैं। झुकी हुई रीढ़ हमारे फेफड़ों और डायफ्राम को भी दबा देती है। आप खुद अभी प्रयोग करके देख सकते हैं। जरा झुककर बैठें और गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि सांस उथली रह जाती है, वो पेट तक नहीं पहुंच पाती। अब जरा सीधे हो जाएं, छाती को थोड़ा खोलें और फिर सांस लें। आप महसूस करेंगे कि हवा बिना किसी बाधा के आपके फेफड़ों के निचले हिस्से तक भर रही है। ध्यान में श्वास का गहरा और लयबद्ध होना बहुत जरूरी है, और वो तभी संभव है जब रीढ़ सीधी हो। जब ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है तो मस्तिष्क सतर्क रहता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है जागरूकता बनाम नींद। हमारा शरीर और मन आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। हमारे बैठने का तरीका, पोस्चर, हमारे मन की अवस्था को निर्धारित करता है। जब आप लेटते हैं तो शरीर को संकेत मिलता है विश्राम का समय, सोने का समय। जब आप सोफे पर पीछे टिककर ढीले बैठते हैं तो संकेत मिलता है आलस्य या मनोरंजन का समय। लेकिन जब आप बिना किसी सहारे के अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठते हैं तो ये एक सक्रिय मुद्रा है। ये शरीर का मस्तिष्क को सीधा संदेश है, जागो, सतर्क रहो। ध्यान का उद्देश्य आराम करना नहीं है, वो तो नींद का काम है। ध्यान का उद्देश्य है जागरूक आराम, रेस्टफुल अलर्टनेस। हम शरीर को तो शिथिल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मन को जगाए रखना चाहते हैं। सीधी रीढ़ वो एंटेना है जो आपको चैतन्य की फ्रीक्वेंसी से जोड़े रखती है। झुकते ही तमस हावी होने लगता है और सीधे होते ही सत्व बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्तर की, जिसे योग विज्ञान में प्राण कहा जाता है। योगियों का मानना है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है, और ये सभी 7 मुख्य चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर की चोटी तक एक सीधी रेखा में स्थित हैं। सबसे नीचे मूलाधार और सबसे ऊपर सहस्रार। रीढ़ की हड्डी वो नाली या चैनल है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जीवन ऊर्जा कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है। कल्पना कीजिए एक पानी के पाइप की जो जगह जगह से मुड़ा हुआ है। क्या उसमें पानी का प्रवाह तेज और सुगम होगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब हम मुड़कर या झुककर बैठते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। हम ऊर्जा को ऊपर मस्तिष्क तक ले जाना चाहते हैं, जहां चेतना का विस्तार होता है। जब रीढ़ सीधी होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का शरीर पर प्रभाव न्यूनतम होता है और ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। बहुत से लोगों को शुरुआत में सीधे बैठने में तकलीफ होती है, पीठ दुखने लगती है, कंधे तन जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ध्यान कैसे करूं जब मेरा सारा ध्यान पीठ दर्द पर है। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारी पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और हमें कुर्सियों और सोफों पर गलत तरीके से बैठने की आदत पड़ गई है। लेकिन ध्यान में सीधे बैठने का मतलब कठोर या लकड़ी की तरह अकड़ कर बैठना नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था, स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए। रीढ़ सीधी हो लेकिन अकड़ी हुई नहीं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपके सिर के बालों को ऊपर से एक अदृश्य धागे से पकड़कर हल्का सा खींच रखा है, जिससे आपकी रीढ़ लंबी हो गई है और बाकी का शरीर उस पर कपड़े की तरह ढीला लटका हुआ है। आपके कंधे रिलैक्स्ड होने चाहिए, गर्दन ढीली होनी चाहिए। ये संतुलन खोजना ही साधना है, तनाव और शिथिलता के बीच का संतुलन। अगर शुरुआत में बिना सहारे के बैठना मुश्किल हो तो दीवार का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपनी पीठ के निचले हिस्से और दीवार के बीच एक छोटा तकिया लगा सकते हैं ताकि रीढ़ की प्राकृतिक वक्रता बनी रहे। उद्देश्य खुद को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शरीर को साधना है।
जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी और आप पाएंगे कि सीधा बैठना ही आपके लिए सबसे आरामदायक स्थिति बन गई है। अंत में सीधी रीढ़ केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड भी है। एक सीधा बैठा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास, साहस और वर्तमान का सामना करने की तैयारी दर्शाता है। एक झुका हुआ व्यक्ति पराजय या पलायन का प्रतीक है। जब आप ध्यान में सीधे बैठते हैं तो आप अस्तित्व से कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ हूँ, पूरी तरह उपस्थित, जागरूक और ग्रहणशील। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा के बीच एक सेतु बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ध्यान के लिए बैठें तो अपनी रीढ़ को सम्मान के साथ सीधा करें। इसे एक बोझ न समझें, बल्कि इसे उस सीढ़ी की तरह देखें जिस पर चढ़कर आप अपने भीतर के आकाश को छू सकते हैं। एक सीधी रीढ़, एक सीधा मन और एक सीधा रास्ता, यही है ध्यान का सरल विज्ञान।